आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सनावद में जंगल में बनाया जा रहा है सामुदायिक भवन, गांव से 2 किलोमीटर दूर निर्माण, महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। रीवा में बदमाश का कारनामा, हेड कांस्टेबल को मारी गोली, थाने में घुसकर किया फायर। ग्वालियर के स्टेट बैंक बिजौली में चोरी, 734 पीडी चेक ले गया चोर, एक ग्राहक के 6 चेक छोड़े। सनावद में जल गंगा संवर्धन अभियान, मंत्री लोधी पहुंचे कोठी गांव, मंत्री ने की बावड़ी की सफाई। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झांसी में एक ट्रैफिक दरोगा की गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जहां आइसक्रीम खाने के बाद दरोगा ने आइसक्रीम वाले को बेरहमी से मारा, जिसके कारण उसके कान के पास से खून बहने लगा। बता दें, आइसक्रीम वाले की गलती बस इतनी थी कि उसने दरोगा से आइसक्रीम के पैसे मांग लिए। झांसी के थाना प्रेम नगर क्षेत्र के बिजौली निवासी आइसक्रीम विक्रेता रोहित से हंसारी चेक पोस्ट पर ट्रैफिक दरोगा राम निवास ने आइसक्रीम ली और पैसे मांगने पर दरोगा ने रोहित की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई ऐसी की कि रोहित के कान के पास से खून बहने लगी। दरोगा ने उसके मुंह पर भी घूसा मारकर लहूलुहान कर दिया। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार शाम राजगढ़ जिले के सारंगपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने कपिलेश्वर महादेव का अभिषेक एवं कपिलेश्वर घाट पर श्रमदान कर गौशाला में गौ पूजन भी किया, जहां सीएम ने जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत भी की है। मुख्यमंत्री ने 12 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत के लगभग 700 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मंच पर सांसद रोडमल नागर और राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने सीएम का स्वागत किया। उन्हें त्रिशूल भेंट किया गया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि कश्मीर के दुश्मनों को घर में घुसकर मारेंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम ने सोलर पंप लगाने और गाय पालन की दी जाने वाली सब्सिडी की जानकारी देते हुए शाजापुर सारंगपुर का 4 लेन को स्वीकृति दी है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में राजगढ़ जिले से सबसे ज्यादा पलायन होता था। सनावद की है, जहां जन भागीदारी से जल संचयन के लिए चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम पंचायत कोठी पहुंचे खंडवा जिला प्रभारी मंत्री एवं पर्यटन संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने बावड़ी की साफ सफाई और पूजन कर अभियान का शुभारंभ किया। मंत्री लोधी ने कहा, देवी अहिल्या होलकर ट्रस्ट द्वारा निर्मित की गई बावड़ी की साफ सफाई अभियान का सौभाग्य मिला है। इस अवसर पर मांधाता विधायक नारायण पटेल, कंचन तन्वे, कलेक्टर एसपी मौजूद थे। मंत्री लोधी ने जल संचय और जल स्रोतों के संरक्षण की शपथ नागरिकों को दिलाई। पूरे प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम चला रहे हैं और इस जल गंगा संवर्धन अभियान का जो मूल उद्देश्य है कि हम अपने जो छोटे छोटे कुएं बावड़ी हैं जो कहीं ना कहीं डैमेज स्थिति में हैं, तो वो सारे कुआ। कानपुर के कपास व्यापारी द्वारा ठगे गए सनावद क्षेत्र के किसान 8वें दिन भी धरने पर बैठे हैं, जहां किसानों ने मंडी परिसर में कृषि मंत्री का पुतला जलाया और रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंच गए। ठगी के शिकार सनावद क्षेत्र के किसान राष्ट्रीय मजदूर किसान महासंघ के बैनर तले 8वें दिन भी धरने पर बैठे रहे। किसानों ने बड़वाह कृषि उपज मंडी परिसर में कृषि मंत्री का पुतला दहन किया, फिर मंडी से एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च कर एसडीएम ऑफिस के अंदर धरना देना शुरू कर दिया। किसानों ने व्यापारी अखिलेश की जमीन की कुर्की और सनावद स्थित प्रेम प्रकाश जिनिंग एवं बुल्ढाड़ा अर्बन बैंक के जिम्मेदारों पर कार्रवाई कर उनसे राशि वसूलने की मांग की है। आज 8 रोज से
इस कार्यालय में बैठे हुए किसान हैं। इन किसानों का कपास का पैसा व्यापारी लूट के भाग गया, जिसका आवेदन निवेदन पिछले 6 महीने से करते हुए प्रशासन को अवगत करवाते हुए हमने कहा और यहाँ धरना आज दिया। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति का आरोप है कि उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ के मामले में टीआई ने समझौते के लिए दबाव बनाया और उसे घंटों थाने में बिठाए रखा। पीड़िता के पिता का कहना है कि जब वह मामले की रिपोर्ट लिखवाने थाने गया तो उसे थाने में कई घंटे तक बिठाए रखा गया। टीआई धर्मेंद्र शिवहरे ने उस पर समझौता करने के लिए दबाव बनाया और रिपोर्ट नहीं लिखी। वहीं टीआई धर्मेंद्र शिवहरे ने कहा कि महिला पुलिस द्वारा मामले में कायमी की गई और आरोपी नाबालिग आरोपी को रतलाम संप्रेक्षण गृह भेजा गया। 25 तारीख की शाम की बात है। मेरी गुड़िया के साथ में छेड़छाड़ का मामला हुआ था, जिसमें मैं गुड़िया को लेके श्यामगढ़ थाने पे पहुंचा था 9:34 पे। जब से लेके 12:10 तक मेरे को वहाँ बिठाया गया। आपसी समझौते के दबाव बनाया गया टीआई साहब द्वारा। काफ़ी समय तक सुनवाई नहीं की गई और टीआई साहब उसमें तत्काल महिला अधिकारी से मामले में कायमी कराई गई थी और जो मामले का आरोपी था वो भी अपचारी बालक था। अपचारी बालक को जो अपचारी बालक सनावद इलाके की ग्राम पंचायत खेड़ी के ग्राम रावेर में 35 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण सरपंच और नेताओं के स्वार्थ के चलते गांव से 2 किलोमीटर दूर जंगल में कराया जा रहा है। इसका विरोध ग्राम रावेर की महिलाओं ने किया है। वहीं महिलाओं ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस और सचिन बिरला से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। महिलाओं ने कहा कि सामुदायिक भवन का निर्माण प्रारंभ हो गया है, उसे रोका जाए। भवन गांव के करीब बने हेलीपैड के पास शासकीय भूमि में बनवाया जाए। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक सचिन बिरला और अर्चना चिटनिस ने जिला पंचायत और सीईओ इसी के साथ कलेक्टर से बात कर स्थान परिवर्तन करवाने का भरोसा भी दिलाया है। खेड़ी में जो भवन आया है वो भवन बाहर गांव के बाहर बन रहे जंगल में, तो कौन जाएगा वहाँ लेटरिन? 2 किलोमीटर। तो वहाँ कैसे चयन हो गया इसका? ये पंचायत वाले खेड़ी वाले उन लोगों ने करा ये खेड़ी के लिए आया था कि रावेर खेड़ी के लिए आए? रावेर के लिए तो खेड़ी वाले उधर कर दिए। हमारे रावेर यहाँ बाजीराव समाधि कुछ नहीं होना है कहीं। बाजीराव समाधि से वो सामुदायिक भवन कितनी दूर है? 2 किलोमीटर बोला। और आप कहाँ जाते हैं? सतना में एक बदमाश ने थाने में घुसकर प्रधान आरक्षक को गोली मार दी। बता दें, प्रधान आरक्षक को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना सतना जिले के जैतवाड़ा थाने की है, जहां देर रात बदमाश ने खाना खाने बैठे प्रधान आरक्षक प्रिंस गर्ग को गोली मार दी। गोली मारने के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं घायल प्रधान आरक्षक को सतना जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल रीवा रेफर कर दिया गया है। प्रिंस गर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रिंस गर्ग पर बदमाश अच्छू उर्फ आदर्श शर्मा निवासी मेहंती थाना जैतवाड़ा ने गोली चलाई है। पुलिस की कई टीमें उसे ढूंढ रही हैं। थाने में था, जैतवाड़ा थाने में, और बैरक के अंदर था। तो अच्छू उर्फ आदर्श शर्मा आया और गेट नॉक किया और 315 का जो भी फायर आर्म्स लिया हो उससे फायर कर दिया और फिर ये घटना हुई, जिससे उनके यहाँ पे सीने पे गोली लगी है। क्या नाम था मुंशी जी? प्रिंस गर्ग। कब से पदस्थ हैं वहाँ? ये 5 महीने से। नहीं, कोई क्या एक वजह क्या था, कारण क्या है कि गोली चलाने का? कुछ पता अभी कुछ भी नहीं चला इसका। कितने बजे की घटना है? ये घटना है 12:30। शिवपुरी जिले की नरवर तहसील की ग्राम पंचायत ठाठी में बीती रात जंगली जानवर ने ज्ञान सिंह बघेल के मकान की बाड़ी में बंद भेड़ों पर हमला कर दिया। बता दें, जंगली जानवर ने 35 भेड़ों को मार डाला और करीब 15 भेड़ों को घायल कर दिया है। पीड़ित भेड़ मालिक ने बताया कि जंगली बड़े जानवरों ने भेड़ों पर हमला किया है, जिससे कई भेड़ें मर गईं और कई घायल हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व भी इस क्षेत्र के ढिंगवास गांव में भी बाड़े में घुसकर जंगली जानवरों ने दर्जनों भेड़ों को मार डाला था। यह क्षेत्र सतनवाड़ा वन परिक्षेत्र में है। वन विभाग की टीम और वेटनरी डॉक्टर मौके पर पहुंचे, जहां से जंगली जानवर के पंजे के निशान ट्रेस किए गए हैं।
कोई जंगली जानवर या पता नहीं है सर, हमने तो आंखों से देखा नहीं है। बगेरा है कि चीता है कि शेर है, ये तो देखा नहीं है हमने। हमने तो मौके पे कोई बच्चे ने भीड़ें देखी है, हमारे घर पे कोई था नहीं। बात देने गए थे हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ, तो एक बच्चे ने देखा है छोटे ने कि ये भीड़ों को क्या हो गया। तो उसने अपने घर वालों से कही, उनने हमें फोन लगाया, जब हमें पता चला है सर। कितनी भीड़ खा ली आपकी? 35 नंग तो मौके पर ही खत्म है, 35 नंग और 10 नंग घायल है। बिल्कुल उनकी भी बचने की कोई संभावना नहीं है सर। रात की घटना है, करीब 2:30 बजे की। तो ये मामला पहली बार हमारे ग्राम पंचायत में हुआ है, तो ये बहुत ही दुखद घटना है और शायद है कि हमने शायद पहली बार ऐसे घटना देखी हुई है। नहीं तो ये घटना कैसी हुई है? भेड़ों वगैरह कैसे, क्या खाया है, किसने खाया है? कुछ वो कोई जंगली जानवर यानी कोई बगेरा, चीता, ऐसे मतलब कोई छोटा जानवर नहीं है, ये कोई बड़ा जानवर है और इसने कम से कम 30 से 35 भेड़ों को मर चुकी है। और अभी घायल कितनी है? घायल करीबन 20-25 घायल है। झांसी में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां झांसी कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में सवार दंपति की मौत हो गई। टक्कर से क्षतिग्रस्त कार में फंसे दंपति को पुलिस और राहगीरों द्वारा रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। वहीं घटना के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। घटना मोड़ थाना क्षेत्र के झांसी कानपुर हाईवे पर एक ढाबे के पास हुई। वहीं टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। ये हमारे छोटे भैया है अनिल कुशवाहा, साथ में उनकी धर्मपत्नी है बनीता कुशवाहा। ये मामा के यहाँ शादी में आए थे, जो खिरगिया गांव में। तो रात में शादी में आए थे, अभी सुबह घर को निकल रहे थे। तो यहाँ पे इंदू होटल है जो, वहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंची कि यहाँ पे इनके लोग एक्सीडेंट हो गया। जब यहाँ पे आया तो मालूम पड़ा कि एक्सपायर हो गया। एक्सीडेंट साहब, ये गाड़ी चली आ रही थी पीछे से, 2-4-6 गाड़ी थी, बहुत मतलब घनी गाड़ी थी। पता नहीं किस गाड़ी में इन्हें पीछे से मारी, सिर्फ ये पता है पीछे से गाड़ी टकराई। ये मोट से आ रही थी, झांसी तरफ जा रही थी और वो भी सारी गाड़ी झांसी की तरफ जा रही थी। ये पीछे से घुस गए इस गाड़ी में सिर्फ 2 ही लोग दिखे हमको, एक ड्राइवर दिखा, एक औरत, बस दोनों खत्म हो गए थे। वो तो पुलिस आ गई, फिर हम चले गए। वो 100 नंबर वाले आ चुके, सो उन्हीं ने सब कुछ किया है जो कुछ। ग्वालियर की रतवाई बिजौली स्थित स्टेट बैंक ब्रांच में एक नकाबपोश चोर बैंक के पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसा और बॉक्स में रखे 112 कस्टमर के 734 पोस्ट डेटेड चेक चुरा ले गया। तो वहीं लौटते समय चोर एक कस्टमर के 6 चेक का लिफाफा भी वहीं छोड़ गया। घटना 27 से 28 अप्रैल की रात की है। ब्रांच मैनेजर नीरज दयाउड़ी की शिकायत पर बिजौली पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई है। पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जिसमें आरोपी बैंक के अंदर चोरी करता हुआ नजर आ रहा है। थाना बिजौली अंतर्गत एसबीआई की रतवई ब्रांच में एक चोरी घटना को अंजाम दिया गया। इसमें सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति चोरी करते दिख रहा है। इसमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार इसमें 734 बैंक के चेक उसने चुराए हैं, जो 112 लोगों से संबंधित थे। तो इस संबंध में जो भी सीसीटीवी फुटेज दिए हैं उनमें हम अभी विस्तृत रूप से अध्ययन उनका कर रहे हैं और इसमें जो भी व्यक्ति सामने आएंगे उनसे पूछताछ कर इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।